बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले तो हम बात करेंगे यूरोप, स्पेन और इंग्लैंड की ताज़ा तरीन सूरत हाल पे और कुछ अहम और अच्छी खबरों पे भी आज बात करेंगे। उसके बाद इंग्लिश व विनिमय बिताल पे बात करेंगे। उसके बाद मज़ीद तीन ममालिक जो हैं वो यूरोपीय यूनियन का के मेंबर कंट्री बनने जा रहे हैं। इसके साथ साथ इटली इमिग्रेशन और वर्क परमिट से रिलेटेड जो है वो ताज़ा तरीन जो है सूरत हाल उस पर बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं स्पेन, यूरोप और इंग्लैंड की ताज़ा तरीन सूरत हाल पे। सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूँ कि स्पेन में आपको मालूम है कि कर्फ्यू नाफज है रात को तकरीबन 12:30 से सुबह 6 बजे तक। और ख़ास तौर पे कतलूनिया के 160 से ज़्यादा म्यूनसिपल्स में ये जो है वो कर्फ्यू नाफज था। लेकिन अच्छी खबर ये है, इसमें से तकरीबन 5 से ज़्यादा एरियाज़ को क्लियर कर दिया गया और वहाँ पे कर्फ्यू को ख़त्म कर दिया गया है। ये याद रहे कि उन एरियाज़ में जिसमें आबादी जो है वो काफ़ी बड़ी तादाद में अफेक्टेड होती है, वहाँ पे कर्फ्यू जो है वो नाफज किया जाता है। जैसे वहाँ पे हालात मामूल पे आते हैं, कोरोना की कंडीशन बेहतर होती है, वहाँ से कर्फ्यू ख़त्म कर दिया जाता है। इसी तरह की कुछ कंडीशन जो है वो मैड्रिड में भी देखने में आ रही है, वहाँ पे भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस को नरम किया जा रहा है। ये सब इसी तरह से मुमकिन है क्योंकि वैक्सीन को काफ़ी तेज़ी के साथ लगाया जा रहा है और बहुत बड़ी आबादी जो है उसको वैक्सीन लगा दी गई है। ये याद रहे कि वैक्सीन लगाने के बाद भी कुछ वायरसेस के लिए ख़तरा बरकरार रहता है। यही वजह है कि स्पेन की हुकूमत ने एक नया ऐलान ये भी किया है कि हो सकता है कि आने वाले वक्त में तीसरी डोज भी हम लगाएं। इसके साथ साथ आपको एक और भी इतला देता चलूँ कि जो आज से पहले मोबाइल वैक्सीन सेंटर थे जो मुख्तलिफ जगहों पे लगाए जाते थे वो ख़त्म कर दिए गए हैं। अब मखसूस आप अपने हॉस्पिटल में जाके ही सीते के साथ अपॉइंटमेंट के साथ वैक्सीन लगवा सकेंगे क्योंकि उन्होंने अपना टारगेट अचीव कर लिया और बहुत बड़ी आबादी को वैक्सीन लगा दी गई है। इसके साथ साथ जो अहम दूसरी न्यूज़ है उसमें ये है कि ये भी खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि ये जो वैक्सीन अब लगाई जा रही है ये हर साल लगाई जाएगी स्पेन की आबादी को ताकि वो कोरोना वायरस से बच सकें। जब तक कि ख़ास मेडिसिन इसके मुकाबले में नहीं आ जाती और इसको कंट्रोल नहीं कर लिया जाता उस वक्त तक हो सकता है, ये बताया गया है महकमा सेहत की जानिब से कि हर साल वैक्सीन ये लगाई जा सकती है और इसके लिए जो स्पेनिश आबादी है उसको तैयार रहना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ एक मरतबा लगा ली गई और उसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा नहीं है। इसके साथ-साथ जो मज़ीद ख़तरे की बात ये भी है कि कुछ नई किस्में जो हैं वो भी कोरोना की सामने आ रही हैं जो कि इतनी ज़्यादा ख़तरनाक नहीं हैं, लेकिन पहले कोरोना की निस्बत वो मुख्तलिफ़ तरह की है। ये भी एक ख़तरा है वैक्सीन के लिए और आने वाली मेडिसिन के लिए कि वो नई किस्में जो हैं उन पे ये वैक्सीन असरअंदाज़ होती है या नहीं होती। जहाँ तक बात है इंग्लैंड की और यूरोप के दूसरे मालिक की, वहाँ पे भी हालात मामूल है, लेकिन फ़्रांस में ज़रा हालात जो है वो क्रिटिकल है। वहाँ पे अफेक्टेड मरीज़ों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इंग्लैंड में जहाँ तक है वहाँ पे भी अफेक्टेड मरीज़ बढ़ रहे हैं, लेकिन डेथ रेशो जो है वो नहीं बढ़ रही है। इसमें इनके लोग सेहतयाब होके वापस अपने घरों को जा रहे हैं। जहाँ तक बात है हॉस्पिटलाइज करने की, वो किसी भी मुल्क में अब उस तरह से नहीं हो रहा जिस तरह 2020 में किया जा रहा था। अब तमाम को घरों में ही रखा जाता है और उनको ज़रूरी हदायत के तौर पे बताया जाता है कि उन्होंने कौन-कौन सी मेडिसिन लेनी है। इस वजह से वही हॉस्पिटल में जाते हैं जिनकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल होती है, जो आईसीयू में जाते हैं। इसके अलावा तमाम जो कोरोना के मरीज़ हैं इस वक्त उनको घरों में ही रखा जाता है। अब यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूँ कि इंग्लैंड की जो रेड लिस्ट है और यूरोप की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस वो सेम है। इंग्लैंड की जो है वो 3 हफ्ते के बाद चेंज होने की उम्मीद है। जो यूरोप की हैं वो सेम है, जो कि यूरोपियन जो मेडिसिन एजेंसी से अप्रूव्ड कोई भी आपने अगर वैक्सीन लगवाई है तो आप सफ़र यूरोप के किसी मुल्क का भी कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि किसी एक मुल्क के लिए मखसूस कोई और हो। फॉर एग्ज़ाम्पल डेनमार्क के लिए कोई और वैक्सीन हो, स्पेन के लिए और हो, जर्मनी के लिए और हो। ये जो यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी से अप्रूव्ड जो भी वैक्सीन आप लगवा लेते हैं जिसमें फाइज़र है, मडरोना है, जॉनसन एंड जॉनसन है, इसके साथ-साथ चंद एक नई आने वाली वैक्सीन है जिनके बारे में अनकरीब जो है वो
यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी अनाउंस करेगी, लेकिन अभी तक ये जो 3 मेडिसिन है, अगर आप इनको लगवा लेते हैं तो कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम और रिस्ट्रिक्शंस ट्रेवल में नहीं होंगी। लेकिन ये याद रहे कि इसके साथ साथ आपके लिए पीसीआर टेस्ट जो है वो नेगेटिव होना ज़रूरी है। अब बात करते हैं इंग्रेसो मिनिमा बिताल की। इंग्रेसो मिनिमा बिताल जो है बहुत सारे लोगों का रिजेक्ट हुआ, बहुत सारे लोगों ने अप्लाई नहीं किया। अब गवर्नमेंट ने दोबारा अनाउंस किया है कि ये जो जो रहते हैं उनको लाजमी तौर पे अप्लाई करना चाहिए, ख़ास तौर पे जो फैमिलीज़ हैं, बच्चे हैं जिनके यहाँ पे, उनकी बहुत जल्दी पास हो रही है। यहाँ पे ये याद रहेगी जो बगैर फैमिली के हैं उनका कम से कम जो है रेंता वो 14,000 से कम होना चाहिए, और जो फैमिली के साथ है उनका 32,000 से कम होना चाहिए इंग्लिश और मिनिमम विताल अप्लाई करने के लिए। वो तमाम लोग जो इस कैटेगरी में उतरते हैं उनको लाजमी तौर पे अप्लाई करना चाहिए। इस ख़तरे को मद्देनज़र रखते हुए कि शायद हमारा पास नहीं होगा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास हो रहे हैं और बहुत सारे लोगों को रकम मिल रही है। इंग्लिश और मिनिमम विताल एक अच्छी इमदाद है, और ये स्पेशली कोरोना के इफ़ेक्ट्स की वजह से निकाली गई है, और स्पेशली उन फैमिलीज़ के लिए, उन लोगों के लिए जिनके माली हालात कोरोना की वजह से काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक हुए, तो उनके लिए ये इमदाद का ऐलान किया गया है। जो जो लोग समझते हैं कि वो एलिजिबल हैं और वो इस कैटेगरी में पूरा उतरते हैं, उनको लाजमी तौर पे अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि अभी इस वक्त की रेशो जो है वो बहुत अच्छी जा रही है पास होने की। क्योंकि सूरीदा सोशल जो है वो आपके तमाम डॉक्यूमेंट असिंदे को भेजता है, और असिंदा अप्रूव करने के बाद आपको जो है वो अनाउंस कर देता है, आपको लेटर भेज देता है कि आपकी लगेगी या नहीं लगेगी। तो ये तमाम प्रोसेस जो है इस वक्त 1 महीने के अंदर अंदर वो जवाब दे रहे हैं, और कुछ लोगों को 15 दिन के अंदर भी जवाब मिले हैं। अब बात करते हैं कि 3 मज़ीद ममालिक जो हैं वो यूरोपीय यूनियन में आने के लिए तैयार हैं। उन्होंने जो रिक्वायरमेंट यूरोपीय यूनियन ने उन पे लगाई थी वो पूरी कर चुके हैं। इसमें जॉर्जिया, यूक्रेन और मोल्दोव है। ये 3 ममालिक ऐसे हैं जो कि काफ़ी अरसे से यूरोपीय यूनियन के मेंबर बनना चाहते थे, लेकिन कुछ ऐसी शिकें थी जो कि इनको पूरी करना ज़रूरी थी, जो इन्होंने पूरी कर दी हैं, और अब इनके लिए रास्ते हमवार हो चुके हैं। ये याद रहे कि इन ममालिक में भी बड़ी तादाद में इलीगल इमिग्रेंट्स और इमिग्रेंट्स मौजूद हैं, जो कि अब यूरोपीय यूनियन में आने के बाद वो फ़ायदा उठा सकते हैं, उनको यूरोपीय यूनियन की एंट्री मिल जाएगी। ये याद रहे कि जॉर्जिया रूस के साथ काफ़ी अरसे से जंगी हालात में मुब्तला है, यूक्रेन काफ़ी अरसे से रशिया के साथ जंगी हालात में मुब्तला है, मोल्दाव वाहद मुल्क है 3 में से जिसके साथ रशिया का कोई मसला नहीं है, लेकिन ये तीनों ममालिक रशिया के डर की वजह से भी यूरोपीय यूनियन का मेंबर मुल्क बनना चाहते हैं। और यूरोपीय यूनियन क्योंकि नेटो की मेंबर है, और नेटो की अफवाज की निगरानी में ये ममालिक अगर यूरोपीय यूनियन में आ जाते हैं, तो रशिया के लिए इनके साथ प्रॉब्लम करना इतना आसान नहीं रहेगा। अब बात करते हैं इटली इमिग्रेशन और वर्क परमिट से रिलेटेड। काफ़ी दोस्तों के कमेंट आते हैं कि इटली के वर्क परमिट्स के बारे में बताएं, इमिग्रेशन के बारे में बताएं। इमिग्रेशन का जहाँ तक तल्लक है, इटली की इमिग्रेशन ओपन होने के बाद बहुत सारे लोगों की पास हुई, बहुत सारे लोगों की रिजेक्ट हुई। लेकिन जहाँ तक वर्क परमिट्स की बात है, तो वर्क परमिट्स का अभी तक कोई भी अता पता नहीं है। असल में वर्क परमिट ओपन करने वाली, इशू करने वाली जो हुकूमत थी वो ख़त्म हो चुकी है। इटली की नई हुकूमत आई है जिसकी तरफ से कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं किया जा रहा है। और अहम बात ये भी है कि इटली की नई हुकूमत में जो 2 जमातें हैं वो इंतहाई मुखालफ हैं इमिग्रेंट्स के, गैर मुल्कियों की। ये भी खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है शायद उन पार्टीज़ की प्रेशर की वजह से वर्क परमिट्स पे तवज्जो नहीं दी जा रही। लेकिन आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि कोई ना कोई नई अपडेट्स आने वाली है, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में वर्क परमिट्स जो इशू किए गए हैं, जो कि 30,000 से ज़्यादा हैं, उनके बारे में कोई ना कोई आंसर लाजमी तौर पर इटली की हुकूमत की तरफ से आएगा। इन वर्क परमिट्स को आगे एक्सटेंड करते हैं, 2022 में लेके जाते हैं, या इन्हीं पे की रिस्पॉन्स देते हैं। उम्मीद है कि आने करीब कोई ना कोई इस पे नई अपडेट लाजमी तौर पे इशू की जाएगी। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज़। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।